हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की सिविक्स का थर्ड चैप्टर जो कि हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले हम काफी वीडियोस की कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने जेंडर को प्रॉपर्ली स्टडी किया था। उसके बाद हमने रिलीजन, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, इन सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वाली वीडियो में हम अपने कास्टिज्म को पढ़ेंगे। उसमें हमने जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉलिटिक्स और रिलीजन के बेस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, या फिर पॉलिटिक्स में कैसे रिलीजन को लाया जाता है, या रिलीजियस बेस पे कैसे पॉलिटिक्स को प्ले किया जाता है, इन सारे टॉपिक्स को हम क्लियर कर चुके हैं। और आज चलिए स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। देखिए, हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। लाइक हम किस किस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं? जेंडर एंड पॉलिटिक्स को कंप्लीट हम कर चुके हैं कि जो जेंडर में किस टाइप से पॉलिटिक्स इंक्लूड होती है, ठीक है, और जेंडर बेस पे हमें किस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन को हमने फेस किया है। जो हमारा सोशल डिवीजन है, लेबर डिवीजन, सोशली लेबर डिवीजन जो है, उसको हमने देखा है कि सोसाइटी जो कैसे मेल और फीमेल को लेकर, ठीक है, उनके जेंडर को लेकर किस टाइप से डिस्क्रिमिनेट करती है। ठीक है, अगर फीमेल को किस टाइप से सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करने होते हैं, मेल आउटसाइड के वर्क करेगा, इन सारी चीजों को हमने क्लियर किया। उसके बाद हमने वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है कि जो वुमेन्स होती हैं उनका पॉलिटिक्स में किस टाइप से रिप्रेजेंटेशन है, कितने परसेंट सीट्स उनको पॉलिटिक्स में अवेलेबल है, इसको क्लियर करा। फिर देन हमने उसके बाद कम्युनलिज्म को हमने स्टडी किया था कि जो कम्युनलिज्म होता है वो किस टाइप से पॉलिटिक्स में वर्क करता है, उसके बेस पर, रिलीजियस के बेस पर किस टाइप से पॉलिटिक्स का गेम प्ले किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा अब हम स्टार्ट करने वाला अपना टॉपिक, देखो, हमने हर चीज को डिस्क्रिमिनेशन से पढ़ा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड कम्युनलिज्म बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उसको स्टडी किया। और आज इस वाले टॉपिक में हम जो जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उसको स्टडी करने वाले हैं। और हम यहाँ पर ये भी स्टडी करेंगे कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कास्ट को कैसे प्ले किया जाता है, या कास्ट में पॉलिटिक्स को कैसे प्ले किया जाता है। तो इसको प्रॉपरली भी स्टडी करने वाले हैं, किसके कितने पॉजिटिव इंपैक्ट है, किसके किस टाइप से नेगेटिव इंपैक्ट है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स है वो क्या है, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती है हमारा। देखिए, इसमें हमारी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जेंडर पॉलिटिक्स जो होता है ना, ये प्रॉपरली हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है। जेंडर पॉलिटिक्स क्या है, हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अंदर हम जितनी भी चीजें को प्रॉपरली स्टडी करेंगे वो सारे के सारे क्या है, हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट है। और वही हम रिलीजन को जब देखते हैं, रिलीजन इन पॉलिटिक्स में, तो ये हमारा लार्जली नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। जेंडर में हम जब पॉलिटिक्स को देखा तो सारी चीजें पॉजिटिव है कि फीमेल को भी कुछ परसेंट सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया, जब विमेन्स के जेंडर में जो पॉलिटिक्स एंटर करती है ना, तो प्रॉपरली इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। क्योंकि जितनी भी चीजें विमेन्स को फेस करनी पड़ रही थी, जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए थे, कुछ लॉ बनाए गए थे, तो इसलिए उसका जो इम्पैक्ट था जेंडर बेस्ड वो सारा पॉजिटिव था। बट रिलीजियस बेस्ड कई बार जो इम्पैक्ट है ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि रिलीजियस बेस्ड में क्या है, एक सोसाइटी अपने आप को डोमिनेंस करना चाहती है, एक रिलीजियस ग्रुप अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। तो जब इसमें जो पॉलिटिक्स है ना, वो प्रॉपरली उनको सपोर्ट भी कर रही है। और कई बार क्या होती है, वो रिलीजियस बेस क्या होता है, वोट मांगते हैं कि हम आपके धर्म के हैं तो हमें वोट दीजिए, इस टाइप से जब वो उनसे वोट मांगते हैं तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। कई बार क्या होता है, रिलीजियस बेस्ड सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, दो सोसाइटी में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस के ऊपर बेस्ड है। और अगर हम कास्ट में पढ़ें तो कास्ट में हमें ये दोनों ही इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है और इसके साथ ही साथ हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। सिर्फ हम कास्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों ही इम्पैक्ट्स को देख पाते हैं, जबकि हम जेंडर में पॉजिटिव और रिलीजियस में हम नेगेटिव इम्पैक्ट को देखते हैं। बट जबकि हम कास्ट में दोनों ही इम्पैक्ट को अच्छे से देख पाते हैं।
तो देखिए हमारा क्या है, कास्ट सिस्टम एज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन। जो कास्ट सिस्टम होता है ना, वो एक एक्सट्रीम पॉइंट है सोशली डिवीजन का। देखो अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें तो बहुत ज्यादा कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन था। आज के टाइम में जब टाइम मॉडर्न हो गया है तो काफी चीजें फिर भी खत्म हो गई हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं आज के टाइम में कि प्रॉपरली कास्टिज्म खत्म हो गया है? नहीं, आज के टाइम में भी हम ऐसा नहीं बोल सकते। आज हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ट्रेन में, बस में, हम अगर ऐसे किसी भी क्राउडेड जगह पर जाते हैं तो हम वहां ये नहीं देखते कि हमारे साथ जो चलने वाला पर्सन है वो किस कास्ट से बिलोंग करता है। क्या हम ऐसा देखते हैं? नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जो आज का टाइम है वो काफी मॉडर्न हो चुका है। बट फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां आज के टाइम भी हमें कास्ट को देखना पड़ता है। जैसे कि क्या है, ये मैरिड विद इन द सेम कास्ट। आज के टाइम में लोग चाहे खुद को कितना ही मॉडर्न क्यों ना बोलते हो, बट जब उसके बाद में शादी की बात आती है, एक मैरिज की बात आती है, तो उसमें सब यही कहते हैं कि हमें अपनी कास्ट में ही शादी करनी है, लड़का या लड़की हमारे ही कास्ट की होनी चाहिए, हम अदर कास्ट शादी नहीं करेंगे। तो प्रॉपरली कास्टिज्म कहाँ खत्म हुआ? प्रॉपरली कास्टिज्म को तब फिनिश माना जाएगा कि जब लोग शादी के लिए भी कास्ट को देखना प्रॉपरली बंद कर दें, तब हम मानेंगे कि जो कास्टिज्म है वो हाफ के करीब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है, डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप। और कई बार चीजें क्या होती है, आज के टाइम में भी हम कुछ कास्ट ग्रुप को ऐसे देखते हैं वो साथ में बैठ के खाना नहीं खाते हैं। देखो मॉडर्न टाइम हो गया है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, बट आज का टाइम इतनी एजुकेशन के बाद में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कास्टिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कास्ट ही सुपीरियर है, हम किसी अदर कास्ट में खाना नहीं खाएंगे, हम किसी अदर कास्ट वाले को टच नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आज भी हमें देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में। कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि जो अदर कास्ट ग्रुप है उनके साथ खाना नहीं खाना चाहिए। हम शादी हो गई या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, किसी भी टाइप के सेलिब्रेशन में हम जो अदर कास्ट के लोग हैं उनको इनवाइट करना पसंद नहीं करते हैं। हम अपने किसी भी टाइप के सेलिब्रेशन में सिर्फ उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि हमारी कास्ट के होते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा कास्ट इनइक्वालिटीज। तो हमने कुछ चीजें पढ़ी, अब हम इसमें ये देखेंगे कि कास्ट के अंदर क्या चीजें इनइक्वालिटीज है, कास्ट में ऐसी क्या है जो इनइक्वालिटी, जिसमें इक्वालिटी नहीं है। तो वो है, देखिए कास्ट डिवीजन स्पेसिफिक टू इंडिया। सबसे ज्यादा जो हमें कास्ट बेस्ड डिवीजन दिखाई देता है ना, वो सबसे ज्यादा इंडिया में दिखाई देता है। हम इंडिया से बाहर जो ब्रॉड कंट्री है, ब्रॉड है, उनके बारे में अगर बात करें तो वहां हमें डिस्क्रिमिनेशन तो दिखाई देता है, बट रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। बाकी जो इंडिया से बाहर की कंट्री है वहां पर हमें रिलीजियस बेस मिलेगा। जैसे क्रिश्चियनिटी हो गई, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे टाइप के क्रिश्चियन होते हैं, प्रोटेस्टेंट हो गए, कैथोलिक हो गए। मुस्लिम में भी वैसे तो सारे ही मुस्लिम हैं, बट उसमें भी सिया और सुन्नी दो टाइप के मुस्लिम होते हैं, ठीक है। तो वो इस टाइप से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वो सारे ही एक ही कैटेगरी के। बट इंडिया में हमें क्या कास्ट देखने को मिलती है? एक ही धर्म में हमें डिफरेंट ऑफ टाइप की कास्ट देखने को मिलती है। तो एक ये व्यू पॉइंट भी अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है फॉर इंडिया, बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, कास्टिज्म में भी हम क्या देखते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी देखते हैं, और उसके बाद उस डाइवर्सिटी में भी हम सारे लोग एक यूनिटी में एक साथ बंध कर रहते हैं। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए, कि एक सेक्युलर कंट्री है, इतनी अच्छी कंट्री है कि यहाँ पर सब लोग किसी भी रिलीजियस से, किसी भी कास्ट से बेशक बिलोंग करते हो, बट उसके बाद भी वो सारे लोग यहाँ पर साथ में रहते हैं, ठीक है। तो जो कास्ट डिवीजन है वो स्पेसिफिक कहाँ देखने को मिलता है हमें? इंडिया में। ऑल सोसाइटी हैव सोशल इनइक्वालिटीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर। पूरी जो सोसाइटी है, जितनी भी सोसाइटी है, वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है? सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, एंड साथ ही साथ में हमें उसके डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है। जो लोग लेबर हैं उनमें भी हमें डिवीजन देखने को मिलता है। कास्ट सिस्टम एक्सट्रीम फ्रॉम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन सैंक्शन बाय रिचुअल। जो कास्ट सिस्टम है ना, वो हमारे हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल से
डिवाइड हुआ है। अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि ये जो कास्टिज्म है, ये जो जाति है, जो कास्ट है, ये कहाँ से आया, किसने बनाई ये कास्ट, किसको पता कि कौन ब्राह्मण, कौन राजपूत, कौन कुम्हार, कौन प्रजापति, तो किसने इस कास्ट को बनाया, बताइए कैसे पता कि ये कास्ट बनानी है हमें। तो ये जो है ये हमारे हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन से बनी है सारी की सारी हमारी कास्ट। जो बहुत टाइम पहले, इवन एंशिएंट टाइम में, उससे भी पहले जो लोग जिस काम को करते थे उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो कास्ट थी वो डिफाइन कर दी गई। अब जैसे कोई पर्सन बैठा है, चल मैं मंदिर में पूजा कर लेता हूँ, अब वो मंदिर में पूजा करने गया तो वो क्या बन गया, ब्राह्मण। फिर उसकी जितनी भी जनरेशन आगे आई तो उसका काम क्या हो गया, मंदिर में पूजा करना। सेकंड, चल मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा कर दूं, साफ कर दूं, तो वो एससी कास्ट का हो गया, नीची जात का। क्यों? क्योंकि वो झाड़ू पोछा कर रहा है। कोई जूते सिलने का काम करने लगा तो वो कोबलर बन गया, कोई कपड़े सिलने का काम करने लग गया तो वो एक टेलर बन गया। तो जो कास्ट है वो हमारी हेरिडिटरी है, ऑक्यूपेशनल है, वो हमें हमारी जो पहले के जो हमारे एंशिएंट थे, पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उनसे मिली हुई ये हमारी चीजें हैं। उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आती रही वो सेम उसी काम को बार बार करती रही। देखो यहाँ पर चीजें मॉडर्न हो रही है, इसलिए आज के टाइम में लोग सिर्फ वर्क को एक प्रोफेशन टाइप देखते हैं। बट आज के टाइम में भी जो गांव है वहां पर वर्क को प्रोफेशन टाइप नहीं देखा जाता, वहां पर कास्ट से रिलेट किया जाता है उसको, कि ये नाई है तो इस नाई का काम क्या है, बालों को काटना। ये धोबी है तो इसका काम क्या है, कपड़ों को वॉश करना। ठीक है, ये एससी है तो इसका काम क्या है, घर की साफ सफाई करना, कूड़ा कचरा उठाना। ठीक है, इस टाइप से चीजों को डिस्क्रिमिनेट किया गया था पहले, या फिर हमारे जो गांव थे उस टाइम में। बट आज के टाइम में मॉडर्न टाइम आ गया है तो किसी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। इंडिया से बाहर अगर आप जाओगे तो वहां सैलून वाले, कोई बार्बर वाले, आपके हेयर कट वाले कोई नाई नहीं होते, वहां पर वो सारे इस चीज के लिए प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। तो अगर वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो क्या वो उससे रिलेटेड हो गए? नहीं। पहले के टाइम में लोगों को काम के अकॉर्डिंग जज किया जाता था, उनकी कास्ट उनके काम के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, उनके कास्ट को उनके काम से नहीं जोड़ा जाता। मतलब सिंपल है, कोई भी किसी भी कास्ट का है और कोई भी काम कर सकता है। तो ये हमारा हेरिडिटरी था और ऑक्यूपेशनल था, और हमारे रिचुअल्स है, हमारे सेंक्शन से, जिस टाइप से हम काम कर रहे हैं, जिस टाइप से हमारे रिचुअल्स है, हमारी कास्ट को उससे जोड़ दिया गया था। तो यहां से स्टार्ट हुई है हमारी क्या, कास्ट। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ द सेम कास्ट प्रैक्टिस सम ऑक्यूपेशन मैरिड विद इन कास्ट एंड डिड नॉट इंटरेक्ट विद अदर कास्ट ग्रुप। देखो जो सेम मेंबर है, सेम कास्ट ग्रुप के हैं, वो क्या करते हैं, जिनका काम भी सेम है, जिनका देखो ऑक्यूपेशन सेम है, जो सेम कास्ट ग्रुप के हैं, उनके घर में जो बच्चों की शादी होती है वो सेम में शादी करते हैं। जैसे हम प्रजापति हैं तो हमारे यहाँ की शादियां कहाँ होंगी, जो दूसरे प्रजापति होंगे उन्हीं के यहाँ पर होगी। ऐसा नहीं हम किसी अदर कास्ट ग्रुप के यहाँ पर शादी कर ले, नो। जो सेम कास्ट होगी, जो सेम प्रोफेशन होगा, हम अपने बच्चों की शादी उसी कास्ट में करेंगे। ये कास्टिज्म है। हम दूसरे मतलब अपनी कास्ट से बाहर की कास्ट में शादी नहीं कर सकते। किसी जो अदर कास्ट ग्रुप है उनसे उनकी मैरिड नहीं होगी, शादियां होंगी, जो सेलिब्रेशन होगा उसमें भी हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो हमारी कास्ट के हैं, या फिर जो लोग हमारे काम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे जैसा काम करते हैं, सम सेम ऑक्यूपेशन। ओके, कास्ट एंड डिड नॉट इंटरेक्ट विद अदर कास्ट ग्रुप, वो दूसरे कास्ट ग्रुप से इंटरेक्ट नहीं होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, कास्टिज्म क्या है, उसमें इनइक्वालिटीज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, कास्ट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक स्टेटस। कास्ट ने हमेशा इन्फ्लुएंस किया हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को। अपर कास्ट जनरली फेयर बेटर द इकोनॉमिकली, while Dalits, आदिवासी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस फेस ग्रेटर इकोनॉमिक चैलेंजेस। देखिए जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस रहा है ना, कास्ट के बेस पे रहा है। कास्ट के बेस पे कैसे रहा है, जो अपर कास्ट के लोग रहे हैं उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस रहा है वो हमेशा से अपर रहा है, हमेशा से अच्छा रहा है। वाइल जो अदर कास्ट ग्रुप हो गए, लाइक आदिवासी हो गए, दलित्स हो गए एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, इनको हमेशा इकोनॉमिक के चैलेंजेस फेस करने
पड़े हैं, जबकि हमारे जो अदर कास्ट ग्रुप है, जो अपर इकोनॉमिक उनका जो अपर कास्ट ग्रुप है ना, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हमेशा टॉप लेवल का रहा है, जबकि जो बैकवर्ड हो गए, दलित, आदिवासी, इन सबका जो इकोनॉमिक स्टेटस रहा है, इन्हें हमेशा इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। ओके, कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउटकास्ट ग्रुप, जो कास्ट सिस्टम है उसको हमेशा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है जो अदर कास्ट ग्रुप्स है। जो बैकवर्ड कास्ट ग्रुप है या फिर लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको हमेशा अपर कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। हमेशा लोअर कास्ट के ऊपर जो अपर कास्ट की पॉपुलेशन थी वो हमेशा उनके ऊपर डोमिनेंस करती थी और इवन अपनी मन मर्जी का करवाती थी। हमेशा वो अपनी मनमर्जी चलाती थी कि उनको उस सोसाइटी को कौन हैंडल करता था, जो अपर कास्ट ग्रुप थे वो उस सोसाइटी को हैंडल करते थे कि हम जैसा बोलेंगे तुम्हें वो करना है, तुम्हें हमें यहाँ आकर काम करना पड़ेगा, हमारे खेत को संभालने पड़ेंगे, हमारे घर आकर एज अ सर्वेंट काम करना पड़ेगा। तो हमेशा उन काम को कौन करता था, जो लोअर कास्ट ग्रुप थे, और अपर कास्ट ग्रुप उनके ऊपर डोमिनेंस करता था। तो ये जो कास्टिज्म था, इन सबको खत्म करने के लिए भी कुछ नए लीडर्स आए थे। अब कब तक कास्टिज्म चलता रहेगा सोसाइटी में, तो किसी ना किसी को तो कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे ना इन चीजों को फिनिश करने के लिए। तो हमारे कुछ ऐसे लीडर्स भी हुए हैं जो इन चीजों को खत्म करना चाहते थे और उसके लिए वो आगे आए, उन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया। तो ऐसे कौन कौन से लीडर थे जो इस कास्टिज्म को खत्म करना चाहते थे? वो थे हमारे, देखो, सोशल रिफॉर्मर्स, उनको सोशल रिफॉर्मर्स बोला गया है। तो इसमें थे हमारे लाइक ज्योतिबा फूले थे, हमारे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नायकर थे। वर्क टू एलिमिनेट कास्ट एंड इक्वालिटीज, वो ये सारे के सारे जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, ये उसको एलिमिनेट करते थे जो कास्ट में इनइक्वालिटीज थी। वो प्रॉपर जो इनइक्वालिटीज हमें कास्ट में इस पर फेस करनी पड़ती है, उनको क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे। कि आप वर्क के बेस पे किसी को जज नहीं कर सकते थे, आप वर्क के बेस पे किसी को कैसे बोल दोगे। आज के टाइम में क्या है, देखिए, अब कोई एक लोअर कास्ट का पर्सन अच्छी एजुकेशन लेता है और एजुकेटेड बनने के बाद वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो एक अपर कास्ट का जो पर्सन है ना, वो भी उसके सामने जाकर उसको सैल्यूट करेगा, उसको सलाम करेगा, क्यों, उसका लेवल हाई हो चुका है और उसके साथ उसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो उसके साथ में भी बैठ सके। जबकि पहले के टाइम में क्या होता था, अगर अपर कास्ट के लोग बैठे हैं ना, तो आप उनके आगे से चप्पल पहन के नहीं निकल के जा सकते, या वो आपके एरिया से निकल के जा रहे हैं, अब आप खाट पे चेयर पे बैठे हो तो आपको उतरकर नीचे बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो बड़े लोग जा रहे हैं। आप अपनी बारात भी उनकी गलियों से लेकर नहीं जा सकते थे। उनके हैं यहाँ, जब पहले बहुत, ये सारी बातें बहुत टाइम पहले की हैं। आपके यहाँ शादी है तो घोड़े पे आप अपनी बारात नहीं लेके जा सकते थे। क्यों? क्योंकि आप लोअर कास्ट के थे, सिर्फ घोड़े पे बैठने का राइट किसका था, अपर कास्ट वालों का था। तो ये सारी जो इनइक्वालिटीज थी ना, इनको खत्म करने के लिए सारे हमारे रिफॉर्मर्स आए। तो जिसमें महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने इसको खत्म करने के लिए, कास्टिज्म को, उन्होंने खुद जाकर टॉयलेट्स को साफ किया था, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ बोलना आसान होता है और कोई करता नहीं है। इसलिए इन्होंने उस चीज को कर कर भी दिखाया था। और इन्होंने जो हरिजन है, भंगी है, उन्हें चाइल्ड ऑफ गॉड कहा था, भगवान के बच्चे कहा था जो हरिजन होते हैं। तो उन्होंने ये पद्धति किसको दी थी, जो हरिजन से भंगी है या फिर दलित कह सकते हो, जो बैकवर्ड है, उनको ये वर्ड बोला गया था कि जो लोग हैं ये चाइल्ड ऑफ गॉड है, भगवान के बच्चे हैं। किसने कहा था? महात्मा गांधी। उन्होंने खुद टॉयलेट्स को घर घर जाकर साफ किया था, ताकि जिससे लोगों को थोड़ा सा तो मोटिवेट हो एटलीस्ट। और ये जो कास्ट के बेस पर वो लंबी सी चीज चेन खींच के लेकर चले आ रहे हैं ना, ऊंची जात और नीची जात, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए सोसाइटी में। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कास्ट हायरार्की चेंजेस इन कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से जो हमारा मॉडर्न इंडिया है वो कास्टिज्म से थोड़ा सा बाहर आया है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि कास्टिज्म प्रॉपर्ली खत्म हो चुका है, बट नहीं, क्योंकि अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, शादी के लिए आज भी हम क्या ढूंढते हैं, कास्ट में लड़का चाहिए, कास्ट में ही लड़की चाहिए। तो प्रॉपर क्या खत्म हुआ? नहीं। बट हाँ, मॉडर्न टाइम में काफी हद तक जो चीजें फिनिश हुई हैं
उसके क्या रीजन है, किस वजह से खत्म हुई है, तो उसके है देखिए, अ लैडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप आर प्लेस्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट कास्ट। जो ये कास्ट ग्रुप है ना, ये प्लेस हो चुके हैं हाई और लो। आज के टाइम में कोई कास्ट के बेस पे नहीं बोल रहा है, आज के टाइम में लोग मनी के बेस पे बोल रहे हैं। एक लोअर कास्ट का भी पर्सन रिच हो सकता है, एक अपर कास्ट का पर्सन भी आज के टाइम में गरीब हो सकता है, पुअर हो सकता है। आज के टाइम में लोगों को जज उनकी अर्निंग से किया जाता है। और ये जो कास्ट सिस्टम खत्म हुआ है, उसका मेन रोल क्या है, देखिए, रीजन बिहाइंड चेंज। जो रीजन है वो क्या है, चेंज इन कास्ट। कास्ट के पीछे जो चेंजेस आए ना, उसमें कौन से रीजन इफेक्ट डालते हैं, कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। तो पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है, देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे हुआ है कि लोग पढ़े लिखे होने लगे, एजुकेटेड होने लगे। जब एजुकेटेड हो रहे हैं, उनकी अर्निंग अच्छी हो रही है, तो कोई उनसे जाकर ये नहीं पूछता कि आप पहले अपनी कास्ट बताओ। कोई उनसे ये नहीं कहता कि आप बेशक कितने भी रिच हो, आप पहले अपनी कास्ट बताओ, तभी हम आपके साथ में बैठेंगे। मान लो आपको कोई काम पड़ गया, आप किसी क्लर्क के पास में चले गए, ठीक है, किसी कलेक्टर के पास में चले गए, और आपको उससे काम है, और जो कलेक्टर बना है वो एक बहुत ही लोअर कास्ट का पर्सन है। अब क्या आप उससे बात नहीं करोगे, आप उससे अपना काम नहीं निकलवाओगे? निकलवाओगे ना। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी पोस्ट को अचीव किया है, ऐसी पोस्ट उसने अचीव कर ली है कि जिसकी वजह से आपको उसके आगे झुकना पड़ेगा। तो ये सब क्यों हो पाया है? क्योंकि ये सारा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। उसके पास में अर्निंग भी आ गई है, जो आज के टाइम में बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, जो डेवलप हो चुके हैं, पूरी सोसाइटी उनको सलाम या फिर सैल्यूट करके निकलती है। नेक्स्ट है लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन। अब लार्ज स्केल, ये सारी चीजें गांव में ज्यादा देखने को मिलती थी कास्टिज्म को लेकर। लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट है, पहले गांव में बहुत ज्यादा देखने को मिलती, बट क्या है, अब गांव में लैक ऑफ वर्क, काम की कमी के कारण वो सारे के सारे लोग कहां पर आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। अब जब वो सारे लोग शहरों में आ रहे हैं काम की कमी के लिए, अब आप शहरों में, फर्स्ट तो आप नए नए आए शहरों में, अब शहर में आने के बाद आप क्या ये देखो कि हम तो वहां रहेंगे जहां हमारी कास्ट के लोग हैं। अरे पहले रहने का ठिकाना तो ढूंढ लो। तो शहर में आने का लोगों को जहां जगह मिलती है ना, वो वहां पर रहते हैं। तो इसीलिए शहरों में आपको कभी भी एक सिंगल कास्ट के लोग दिखाई नहीं देते हैं। जो सोसाइटी एरिया होते हैं, जो अर्बनाइजेशन एरिया है, वहां पर आपको हर टाइप के लोग दिखाई देंगे, हर सोसाइटी के हर कास्ट के लोग आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और उसका मेन रीजन क्या है कि जब गांव से लोग आते हैं ना, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कहीं अपनी ही सोसाइटी में जाए। तो जहां उन्हें कम पैसे में चीजें अवेलेबल हो जाती है, वो उस एरिया में जाकर रह लेते हैं, जिससे क्या है, अर्बनाइजेशन स्केल भी बढ़ रहा है। और इसीलिए जो अर्बनाइजेशन सिटीज है, शहर है, वहां पर कास्टिज्म भी थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। तो वो अब फिर अपने आसपास वालों से ही ज्यादा इंटेक्ट हो जाते हैं, उनसे ही ज्यादा उनकी बातचीत हो जाती है। तो बेशक वो अदर कास्ट के हैं, बट उनका जो एक बॉन्ड होता है, वो एक प्योरली ट्रू बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन। लिटरेसी रेट, और जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं ना, उनको कोई मैटर नहीं करता कि कास्ट क्या है, क्योंकि स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो सारे सारे अलग अलग कास्ट के बच्चे होते हैं, और सब एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। तो कोई किसी को अपना फ्रेंड बनाने से पहले ना ये नहीं पूछता कि पहले तू अपनी कास्ट बता, पहले वो दोस्त बनते हैं, बाद में उनको उनके डिटेल पता चलते हैं कि हाँ ये तो इस कास्ट का है, ठीक है। तो वो क्या है, पहले से वो सारे के सारे फ्रेंड बन जाते हैं। तो जैसे जैसे एजुकेटेड हो रहे हैं ना लोग, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला पर्सन किस कास्ट का है। ये जो कास्टिज्म है, ये जो पहले के काफी लोग थे, उनकी जो मेंटेलिटी थी उनमें भरा हुआ था। आज के टाइम के जो लोग हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस कास्ट के लोग हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब जैसे जैसे लोगों के वर्क चेंज हो रहे हैं, उनके काम चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे उनका जो वर्ग चेंज हो रहा है, वैसे वैसे उनको जो कास्टिज्म का एक ठप्पा बोल सकते हो, टैग बोल सकते हो, जो था वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। आजकल लोग किसी को उनके कास्ट के बजाय उनके वर्ग के अकॉर्डिंग जज करते हैं कि आप किस टाइप का काम करते हो। तो ये जो पहले हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल वर्क था, वो चीज है छोड़ दी गई है। वीकिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज। अब गांव में जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, लैंड ओनर्स थे,
उनकी पोजीशन गांव में बहुत ज्यादा वीक हो गई है। क्यों वीक हो गई है? क्योंकि पहले क्या था, वो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, पूरी सोसाइटी में उनकी चलती थी कि हम लैंडलॉर्ड हैं, हम सबको अपने कंट्रोल में रखेंगे। क्यों? वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि गांव में सिर्फ कुछ ही लोगों के बच्चे स्कूल जाते थे और पढ़े लिखे होते थे, और जिनके बच्चे स्कूल जाते थे, पढ़े लिखे होते थे, वो लोग कौन थे? वो ये लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे। सिर्फ इन्हीं के बच्चे स्कूल जाते थे और हाई पोस्ट अचीव करते थे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे एजुकेटेड होने लगे, लोअर कास्ट के बच्चे भी एजुकेटेड होने लगे, तो अब वो दोनों क्या है, दोनों बराबरी पर आ गए। अब ये भी जिस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं, और थैंक गॉड टू रिजर्वेशन, जो लोअर कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है उसकी वजह से अब देखो ये लोग तो हर चीज को अचीव कर सकते हैं, बट ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है। अब ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है, इस पोजीशन को यहां तक लाने के लिए हमें कुछ तो स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो उनको एंट्री नहीं करने देंगे ना। करने देंगे क्या? नहीं एंटर करने देंगे। तो इन लोगों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन को आरक्षण बोला जाता है। तो इन लोगों तक यहाँ तक पहुंचाने के लिए कुछ परसेंट की छूट दी गई ताकि वो बच्चे भी बराबर उनके बढ़ सके और आगे पढ़ाई कर सके। तो अब रिजर्वेशन के थ्रू ये लोग भी इनके बराबर इक्वली आ गए। अब जब दोनों इक्वली है तो पावरफुल कौन है? कोई पावरफुल नहीं है, दोनों इक्वल है। तो इसलिए जो विलेज में लैंडलॉर्ड्स वगैरह की पोजीशन थी ना, वो डाउन हो गई है। क्यों डाउन हो गई? क्योंकि अब दोनों कास्ट के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी पोस्ट अचीव कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। और पहले क्या था, पहले सिर्फ अपर कास्ट के बच्चे इस चीज को अचीव कर पाते थे, और अब मॉडर्न टाइम में दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो दोनों कास्ट के बच्चे इस चीज को अचीव कर पा रहे हैं। अब जब दोनों अचीव कर रहे हैं तो इसमें तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है ना कि कौन किस कैटेगरी का है ऐसा। दो अब इक्वालिटी आ गई है। तो ये है हमारा मॉडर्न इंडिया। देखिए अब है अर्बनाइजेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, तो शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया। जब रूरल एरिया, रूरल का मतलब होता है गांव, अर्बन का मतलब होता है शहर। जब रूरल एरिया से पॉपुलेशन शहरों की तरफ आती है तो उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, और वो पॉपुलेशन शिफ्ट हो जाती है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है? शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोज पार्टिसिपेटेड बाय देयर एंसेस्टर। जो हमारे पूर्वज काम करते थे वही काम अगर हम लोग करते हैं तो उसको ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बोला जाता है। जो काम जनरेशन टू जनरेशन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर जिस काम को करते थे वही काम अगर हम करते हैं तो क्या होता है? ये होता है हमारा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे रीजंस बताने हैं, रीजंस विच हैव contributed to changes in caste and caste system in India। तो ये सेम वही वाले पॉइंट है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे एफर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर्स। हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने और कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने ये इफेक्ट डाला है कि जिसकी वजह से जो ये इनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। जैसे गांधी जी हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, who advocate and work to establish a society। इन्होंने वर्क किया है और सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया है which caste inequalities are absent। जो कास्ट में इनइक्वालिटीज है वो एब्सेंट हो, खत्म हो जाए। ओके, नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक रीजन। कुछ सोशो इकोनॉमिक रीजन भी है इस चीज के लिए, लाइक अर्बनाइजेशन होने से कोई कास्ट नहीं पूछता एक दूसरे से, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, वीकिंग ऑफ लैंडलॉर्ड्स पोजीशन इन विलेज हैव लेड टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट हायरार्की। तो इसकी वजह से जो कास्ट हायरार्की थी ना वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन थी वो भी धीरे धीरे फिनिश हो रही है। The Constitution of India prohibits any caste-based discrimination that lays down the foundation of policies to end the injustice of the caste system। और इन सब के साथ साथ में एक रीजन और है जो इस पर इफेक्ट डालता है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था तो उसमें पहले से ही प्रोहिबिट किया गया था डिस्क्रिमिनेशन को, कि कास्ट के बेस पे किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो ये गांधी जी थे, ज्योतिबा फूले और ये
रामस्वामी नायकर थे, ये सारे लोग जो थे ना, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था तो उस टाइम पे भी थे। तो उस टाइम उन्होंने इन चीजों को देखा था कि लोगों के साथ कास्ट के बेस पे किस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो वो लोग ये चाहते थे कि हम ऐसे लॉज बनाएं, ऐसी पॉलिसी को फाउंड करें, ठीक है, ऐसी पॉलिसी को फाउंड करें कि जिसके बेस पे लोगों के साथ इनजस्टिस बिहेव किया जाए, ठीक है, इनजस्टिस बिहेव ना किया जाए, उनको जस्टिस मिले और कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन अब तक फेस करते हुए आ रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना ना पड़े। ये सारी चीजें किस वजह से पॉसिबल हो पाई थी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने उनके लिए एक छोटी सी चीज बना दी थी, रिजर्वेशन, कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको हम क्या देंगे? रिजर्वेशन देंगे। देखो, जनरल वालों को रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं, वो हर जगह आ जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एससी एसटी को उनके बराबर लाने के लिए लोअर कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया, एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया, जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया, और तो और उनको पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन दिया गया। तो कुछ परसेंट जो सीट्स हैं वो लोअर कास्ट के लिए रिजर्व रहती है। उन पोस्ट, उन सीट्स पर कौन आएगा? उन सीट्स पर लोअर कास्ट के लोग ही आते हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में वो जो लोग हैं वो बाकी लोगों के बराबर तक पहुंच पाए हैं। जो जनरल लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, उनके बराबर तक पहुंच पाए हैं। और जो ये, और उनके बराबर तक पहुंचने के साथ ही साथ में और क्या हुई है? बराबरी की एजुकेशन, उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है जॉब में, एजुकेशन में। तो जो धीरे धीरे जो कास्टिज्म को धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो चीजें खत्म कर रही है। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो डिस्क्रिमिनेशन होता था। आज के टाइम में दोनों इक्वालिटी पे है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन देखने को भी कम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम इन कंटेम्परेरी इंडिया। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ कास्ट हैव प्रेस्टीज। हमारे ये जो कास्ट का एस्पेक्ट था ना, ये बहुत ही ओल्डर था, बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम का था। बट आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम की चीजें काफी हद तक फिनिश हो चुकी हैं। इवन नाउ, आज के टाइम में मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइबल। और आज के टाइम में क्या है, लोग चाहते हैं कि हम अपनी कास्ट में शादी करें और करते भी हैं। तो अभी तक प्रॉपरली अगर हम बात करें तो कास्टिज्म खत्म नहीं हुआ है। हम आज के टाइम में भी अपने सेम ऑक्यूपेशन वाला, सेम कास्ट वाला ही पर्सन ढूंढते हैं, किसके लिए? मैरिज के लिए। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। अनटचेबिलिटी भी प्रॉपरली खत्म नहीं हुई है। आज के टाइम में अनटचेबिलिटी भी है, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपरली क्या कर दिया था? प्रोहिबिट कर दिया था, बैन कर दिया था। तो बट आप भी हमें कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। ये कास्ट है। कास्ट कॉन्टिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस। हाँ, ये कह सकते हैं आज के टाइम में जो पहले कास्टिज्म था वो प्रॉपरली किस पे बेस्ड हो गया? इकोनॉमिक सिचुएशन पर बैंड हो गया। जिसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा वो अपर कास्ट, जिसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होगा वो लोअर कास्ट। आज के जो टाइम में चीजें हैं वो इन चीजों पर डिपेंड हो गई है, इन चीजों पर ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट्स है। अदर फैक्टर देन कास्ट विच प्ले अ डिसिसिव रोल एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम में ये वो चीजें हैं जो हमारे अदर फैक्टर हैं कास्ट को लेकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इसमें क्या है, सबसे पहला मनी। मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके पास पैसा है वो अपर कास्ट, जिसके पास पैसा नहीं है आज के टाइम में वो लोअर कास्ट के रोल हो गए हैं। ठीक है, पावर, प्रेस्टीज, रिलीजन, पॉलिसी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिसीज हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे अदर फैक्टर हैं जो हमें कास्टिज्म में देखने को मिलते हैं। बट गुड न्यूज ये है कि जितना कास्टिज्म पहले के टाइम में फेस करना पड़ रहा था वो आज के टाइम में फेस करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो लोग थे ना वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और उनके जो वर्किंग कंडीशन होती थी ना, उनके वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनके जो वर्क्स थे वो उस चीज पर प्रॉपरली क्या करते थे? डिपेंड करते थे। अब जैसे रिलीजन है, रिलीजन बेस पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता था। लाइक पॉलिटिक्स में भी क्या है, वो उसके धर्म के लोग हैं, ठीक है, वो उसके धर्म के लोग हैं। तो पॉलिटिक्स भी इसको एज अ गेम प्ले की तरह यूज करती थी कि वो हमारी पॉलिटिक्स के हैं, हम तुम्हारे कास्ट के, हम तुम्हारे धर्म के हैं, तो आप हमें वोट दो।
ठीक है। ये सारे अदर फैक्टर, और इन सभी फैक्टर्स का यूज किसमें किया जाता था? इन सभी फैक्टर्स का यूज किया जाता था पॉलिटिक्स में और वोट बैंक के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें, अब तक की जितनी भी चीजें हमने करी है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।